नियम है उनका भी उल्लंघन किया गया और कमिश्नर साहब ने और जो यहाँ के नगर रचना विभाग के अधिकारी है उन्होंने अपनी पद का दुरुपयोग किया और कहीं ना कहीं ये काम परमिशन दिया, सीसी दिया, जबकि गवर्नमेंट का टेंडर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीए मीडिया नेटवर्क। इस समय हम प्रभात क्रमांक 12 में मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले विधायक प्रताप सरनाईक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया था कि सर्वे नंबर 247 जो कि इंद्रलोक परिसर में है, वहां पर एक सर्वधर्मीय शमशान भूमि बनाई जाएगी जो सभी धर्मों के लिए होगी। लेकिन इस ऐलान के बाद स्थानिक जो है इंद्रलोक के, उनके अंदर काफी खासी नाराजगी देखी गई। उनका ऐसा कहना है कि उनके परिसर में शमशान भूमि नहीं चाहिए। इस विरोध में जो लोग हैं वो प्रभात क्रमांक 12 के जो पूर्व नगर सेवक हैं और पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत हैं, उनके पास लोग आए और उन्होंने अपनी जो शिकायतें हैं हसमुख भाई के समक्ष रखी। और इसके बाद हसमुख गहलोत ने लोगों से बात की और उन्हें समझाया कि हम इसका आप जो भी आपकी मांग है उन मांगों के साथ आपके साथ खड़े हैं और जो भी आपका विरोध है हम आपके साथ हैं इस विरोध में। इस विषय पर हमने काफी दिनों से हसमुख भाई से संपर्क कर रहे थे कि इस विषय पर थोड़ी सी हमें जानकारी दें, लेकिन हसमुख भाई हमेशा से ही ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेरे पास अभी तक इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास पूरी जानकारी आ जाएगी तो मैं पत्रकारों के समक्ष आऊंगा और जो भी जानकारी है वो पत्रकारों के समक्ष रखूंगा। लेकिन आज हमने उनसे इस विषय पर थोड़ी सी जानकारी ली है। उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी है आइए आपको वो दिखाते हैं और साथ ही साथ जो स्थानिक हैं उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर वो भी दिखाते हैं आपको। जिस तरीके से स्थानीय विधायक ने वो विषय लेके आए, ऐसा मुझे आपके द्वारा से मुझे पता चला और मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था। इस विषय पर रविवार को वहाँ के स्थानीय लोगों ने बैठक ली। उस बैठक में मुझे आमंत्रित किया गया था और मार्गदर्शन के लिए मुझे बुला गया था। और वहाँ के जो स्थानिक जितने भी रहवासी है उनका सिर्फ सबकी एक ही मांग है कि हमारे परिसर में जैसे शमशान भूमि कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए। और उस विषय को मैंने भी समझा और मैंने भी उनका साथ दिया कि अगर आपकी इच्छा है तो हम ये जो कब्रिस्तान और शमशान भूमि यहाँ पर आ रही है सर्वे क्रमांक 247 के अंदर, तो हम इसका विरोध करेंगे। और मेरी मांग है सभी क्या कहते हैं विधायकों से और प्रशासन से और माननीय आयुक्त महोदय मीरा भाईंदर के, उनसे भी कि जो लोगों की मांग है उन लोगों की मांग का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द वो विषय को रद्द किया जाए। कोई फिलहाल अभी चर्चा नहीं हुई। हाँ, एक बैठक थी वीएचपी में, तो उस बैठक में अचानक हमारा मिलना हुआ था। बस उन्होंने बैठक पे भी और मंच में लोगों के सामने कहा कि हसमुख भाई अगर ये मांग रख रहे हैं, मतलब मैं तो मांग नहीं रख रहा, जो लोगों की मांग है सॉरी मांग जो रख रहे हैं, अगर उन लोगों की इच्छा है वहाँ पे अगर ये नहीं होना चाहिए तो मैं उनके साथ में, ऐसा उन्होंने कहा था। व्यक्तिगत तौर पे हमारी कोई बैठक नहीं हुई और ना ही हमारी कोई बातचीत हुई इस विषय के ऊपर। मैंने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था रविवार को कि मैं लोगों की भावनाओं के साथ में हूँ, लोगों के साथ में हूँ। और कहीं ना कहीं ये मेरा व्यक्तिगत देखा जाए तो इस वार्ड से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इस वार्ड से लोगों ने मुझे नगर सेवक बनाया हुआ है और मेरा दायित्व बनता है, मेरा फर्ज भी बनता है मैं लोगों के हित वाली बात करूँ और लोगों के सुख वाली बात करूँ। अगर लोग उसके लिए विरोध कर रहे हैं तो मैं उनके साथ में खड़ा हूँ और पहला कदम मेरा रहेगा विरोध के लिए। हाँ, ये आपने अच्छी बात पूछी मुझसे और जिस तरीके से मैंने सबके सामने कहा था फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि हम कोई लोग हरकतें फिलहाल अभी नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमारी रविवार को बैठक हुई तो बैठक में सभी ने कहा था कि हम रास्ते पे उतरेंगे, तो मैंने कहा कि रास्ते पे उतरने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम विरोध करेंगे, जो विरोध के तहत नियम है वो करेंगे। जिस तरीके से बाबा साहब ने हमें संविधान में हमें हक दिया उसी तरीके से करेंगे। पहला हम पत्र व्यवहार करेंगे माननीय आयुक्त महोदय मीरा भाईंदर महानगर पालिका में, साथ ही साथ हम जिलाधिकारी से करेंगे, साथ ही साथ हम प्रशासन से करेंगे और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। अगर वहां पे हमें हक वाली बात हमें नहीं मिली तो फिर हम रास्ते पे उतरेंगे, ये वादा करता हूँ। आपने सही कहा कि जैसे आप मुझसे 2 दिन से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे इस विषय पर, तो मैंने पहले ही कहा कि मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है और मंच पे भी मैंने कहा था कि अभी तक जो मेरे पास जानकारी इकट्ठा हुई है 50-60% ही इकट्ठा हुई है, इसलिए मैं जानकारी के बारे में नहीं कह सकता। हाँ, जिस दिन जानकारी मेरे पास इकट्ठा हो जाएगी और तकरीबन आने वाले सप्ताह के अंदर मैं जानकारी पूरी इकट्ठा कर रहा हूँ। मैंने पेपर भी दिया है, पत्र द्वारा मांग भी की है और जैसी जानकारी इकट्ठा हो जाएगी मैं आपके समक्ष आऊँगा और मैं बात रखूंगा, ये वादा रहा। मेरा नाम एडवोकेट कुलदीप जैन है। मैं यहीं का लोकल रहवासी हूँ। मेरा घर भी यहाँ है और मेरा ऑफिस भी यहाँ है। ये विषय जो है वो मेरा व्यक्तिगत नहीं है, ये विषय जो है यहाँ की लोकल जनता का है।
एक्चुअली हुआ यूं था कि यहाँ पे जितने ये इंद्रलोक एरिया पूरा न्यू डेवलप हुआ है और आज की तारीख में ये सबसे अच्छा पॉश एरिया गिना जाता है। तो यहाँ लोकल रेजिडेंट जितने हैं उनको जो फ्लैट बेचे गए थे वो ये बोल के बेचा था कि यहाँ सामने चौपाटी बनेगा और सी फेसिंग फ्लैट है। और यहाँ पे यही सब इश्यू अचानक से ये सामने आया कि यहाँ पे सामने कब्रिस्तान और शमशान का प्रस्ताव पास हो गया है। जब लोगों को ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे कब्रिस्तान और शमशान का प्रस्ताव पास हो गया तो काम भी स्टार्ट हो गया, तो जनता में आक्रोश देखा गया। और कहीं ना कहीं कुछ सोसाइटी के, जैसे मेरे सोसाइटी के लोग हैं या आसपास के सोसाइटी के लोग हैं, वो मुझसे भी मुलाकात किए क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ कि सर आपके इसके बारे में क्या मालूम है, आप थोड़ा देखिए इसमें। तो जब मैंने इसका निरीक्षण किया या मैंने इसके पेपर वर्क को चेक किया तो मुझे ये मालूम पड़ा कि ये जो प्रस्ताव पारित हुआ है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया गया है। इसमें गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने पावर का मिसयूज किया है और ये सीसीओ टेंडर पास किया गया है। इसमें हुआ यूं था सर कि 11 जुलाई 2024 को माननीय आयुक्त संजय काटकर जी ने एक कलेक्टर साहब को एक लेटर इश्यू किया था। उसमें उसका विषय ये था कि सर्वे नंबर 247 में सर्वधर्मीय शमशान भूमि और कब्रिस्तान का प्रस्ताव के लिए जमीन हमको हैंड ओवर की जाए। उसके बाद तुरंत 11 दिन में ही कलेक्टर साहब के यहाँ से ऑर्डर रिप्लाई आया और रिप्लाई में उनको सर्वे नंबर 247 की लैंड हैंड ओवर कर दी गई। और लेकिन ये हैंड ओवर जो किया था वो कुछ शर्तों के साथ में किया गया था। उसमें एक शर्त ये है जो कंडीशन नंबर 4 में है माननीय जिला अधिकारी के लेटर में, उसमें ऐसा लिखा है कि ये जमीन आपको संरक्षित करने के लिए दी जा रही है जब तक कि गवर्नमेंट का डीपी प्लान का मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर का जो नया डीपी प्लान है वो गवर्नमेंट में अभी प्रस्ताव में है, जो पारित नहीं हुआ है। और नया डीपी प्लान में ये कहीं ना कहीं बाद में डाला गया या पहले डाला कि यहाँ पे शमशान और कब्रिस्तान बनेगा, तो ये डीपी प्लान अभी मंजूर नहीं हुआ है। डीपी प्लान में बहुत सारे ऑब्जेक्शन रहते हैं जो गवर्नमेंट अभी विचार करेगी कौन सा अप्रूव करना है नहीं करना है। तो कलेक्टर साहब ने यही दिया था कि ये डीपी प्लान जब अप्रूव हो जाए उसके बाद आप वहां पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। डीपी प्लान अभी गवर्नमेंट ने मंजूर नहीं किया। मंजूर ना होते हुए नगर रचना विभाग ने इंटरनल कम्युनिकेशन किया सीसी अप्रूव करने के लिए। सीसी अप्रूव हुआ, टेंडर दिया गया 15 करोड़ में। टेंडर देने के बाद काम का शुरुआत भी किया गया। उसके भी मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो यहाँ पे आके काम कर रहे थे व्यक्ति। तो ये गवर्नमेंट का जो नियम है उनका भी उल्लंघन किया गया और कमिश्नर साहब ने और जो यहाँ के नगर रचना विभाग के अधिकारी है उन्होंने अपनी पद का दुरुपयोग किया और कहीं ना कहीं ये काम परमिशन दिया, सीसी दिया, जबकि गवर्नमेंट का टेंडर पास नहीं हुआ है। और जिला अधिकारी जो हमारे कलेक्टर साहब है उनके भी जो लेटर है, परमिशन है, उसका भी उन्होंने उल्लंघन किया। ये तो रही नियमों की बात जहाँ पे कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। दूसरी बात कि यहाँ पे इंद्रलोक एरिया में बहुत सारी बिल्डिंग है जहाँ की सारी बिल्डिंग के लोग विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के जो आमदार है माननीय प्रताप सरनाईक जी, उनको भी ये बिल्डिंग के लोगों से मिलना चाहिए, मिल के उनसे बात करना चाहिए, क्योंकि उनके विधायक वही है, वो उनसे ही अपेक्षा रखते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका क्या मत है वो सोचना चाहिए और यही बात उनको मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि हम शमशान और कब्रिस्तान के पास नहीं रह सकते तो उनकी बात को भी आगे रखा जाए मुख्यमंत्री साहब के पास में, और ताकि ये मतभेद आगे नहीं बढ़े और इसका इजीली सॉल्यूशन हो सके। मेरा नाम सुशील पांडे है और मैं यहाँ 10 साल से यहाँ मैं इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, किशोर टावर में। और हम लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ बच्चे हैं, यहाँ प्लेग्राउंड है और यहाँ पे ये जो कब्रिस्तान बन रहा है ये नहीं बनना चाहिए। इससे सबको नुकसान होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जगह है, उसको डेवलप भी कर सकते हैं और इसकी भी खास ज़रूरत अभी नहीं है यहाँ पर। इसलिए हम सोसाइटी वाले, पूरे सोसाइटी के मेंबर, हमारे आजू बाजू की सोसाइटी जितने भी हैं, सभी अपनी सहमति से इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके लिए हमने कमिश्नर जी को लेटर भी लिखा हुआ है सोसाइटी की तरफ से कि हम सबका विरोध कर रहे हैं। हमारी कमिश्नर साहब से यही गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कैंसिल किया जाए। हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम उसके लिए जन आंदोलन करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे उसके लिए। देखिए, मेरा नाम बसंत कुमार चतुर्वेदी है और मैं केडी एम्पायर का निवासी हूँ। और हम यहाँ उस टाइम से रह रहे हैं जब यहाँ सड़क नाम की चीज नहीं थी। इतनी मिट्टी में चल के आना पड़ता था। इतने पुराने रह रहे हैं और हमारे देखते देखते एरिया बसा। आज मनपा
नगर रचना विभाग और पीडब्ल्यूडी, इन तीनों ने मिलकर ये जो शमशान बनाने का फैसला लिया, ये आपस में अपनी बंदरवाट कर ली। क्या प्रशासन ने राज्य सरकार से इस एरिया में बनाना चाहते हैं, ये जगह ठीक रहेगी या इधर बनाए या उधर बनाए, आप कुछ सजेशन दीजिए। आपने किसी से कुछ नहीं किया, तीनों ने अपना कुछ भी डिसीजन लिया, बंदरवाट की और कर दिया। हम इसका विरोध करते हैं। यहाँ शमशान नहीं होना चाहिए। यहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर लेके जाइए इसको। मेरा नाम मुकेश पांडे है। मैं यहाँ स्टार प्रीमियर 2 में सन 2016 से रह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि हाल ही फिलहाल में प्रताप सर नाइक द्वारा आरक्षण क्रमांक 247 पर जो कब्रिस्तान तथा शमशान भूमि का काम चालू किया गया है, जिसके कारण इंद्रलोक की सभी सोसाइटी, जिसमें हमारी सोसाइटी स्टार प्रीमियर 2 भी शामिल है, इसका जन विरोध कर रहे हैं हम, क्योंकि इंद्रलोक हिंदूवादी क्षेत्र है पूरा। यहाँ पे कब्रिस्तान जैसे प्रस्ताव का लाना, सरासर जातवाद की राजनीति कर रहे प्रताप सर नाइक जी। हमारा उनसे अनुरोध है कि इस तरह का प्रस्ताव इंद्रलोक में नहीं आना चाहिए। ना हमें शमशान भूमि चाहिए, ना ही हमें कब्रिस्तान चाहिए। यहाँ पे हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम जन आंदोलन पर उतरेंगे, धरना देंगे। म्यूनसिपैलिटी ऑफिस से लेके मुख्यमंत्री कार्यालय तक हम जाएंगे इसके लिए। जिस तरीके से अब यह मामला तूल पकड़ रहा है, उसको देखते हुए यह कह पाना मुश्किल होगा कि यह मामला कब तक शांत होगा। लेकिन स्थानिक इस मामले को लेकर काफ़ी आक्रोश में हैं। कई सोसाइटियों ने तो अपने गेट पर बैनर भी लगा दिया है, नहीं हटा अगर शमशान कब्रिस्तान तो नहीं करेंगे हम मतदान। साथ ही उन्होंने कहा है अगर शासन प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगा तो आने वाले दिनों में जन आंदोलन भी करेंगे। अब इस मामले में जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगा उसे हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें MBA मीडिया नेटवर्क पर। धन्यवाद।